स्टूडेंट्स, वेलकम टू विश्वेसु क्लास। मैं मिसेस श्वेता भाले। पिछली क्लास में मैंने आपको एक्सपोनेंट एंड पावर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन समझाए थे। आज मैं उसी टॉपिक से रिलेटेड कुछ अलग क्वेश्चन आपको समझा रही हूँ जो क्लास 7th के लिए हैं। क्वेश्चन है एक्सप्रेस इन पावर नोटेशन। इसमें मैंने आपको एक डिजिट दिया है -32/243। इसको आपको पावर नोटेशन में लिखना है, मतलब इसकी का एक्सपोनेंट क्या होगा ये बताना है, या पावर नोटेशन बात एक ही है। पहले तो मैं -32 को फैक्टराइज करूंगी। माइनस का साइन मैं बाद में भी लगा सकती हूँ। मैंने सिंपल पहले 32 को फैक्टराइज किया है। इवन नंबर था तो नेचुरली मैंने 2 से फैक्टराइज किया। इसको 2 से किया, फिर 16 आया, अगेन 2 से किया, 8 आया, अगेन 2 से किया, 4 आया, अगेन 2 से किया, 2 आया, फिर 2 से किया 1। तब तक हमें फैक्टराइज करना है जब तक नीचे हमारा 1 नहीं आ जाता। तो ये करने पर आप क्या नोटिस कर रहे हैं, 2 कितनी टाइम्स आ रहा है, 1 2 3 4 5 टाइम्स आ गया है। तो आप यहाँ पर -2 लिखना, क्योंकि डिजिट के आगे माइनस है। ये आपने कर लिया। अब आप देखिए 243 को भी आपको फैक्टराइज करना पड़ेगा। जैसे आपने ऊपर वाले डिजिट को फैक्टराइज किया वैसे ही आपको 243 को भी फैक्टराइज करना पड़ेगा। और ये काम आप रफ में करके टीचर को दिखाया करिए ना, ताकि उनको पता चले कि आपने कैसे किया है। तो पहले मैंने 32 को किया, अब मैं 243 को कर रही हूँ। इसको मैं अब 2 से तो नहीं कर सकती हूँ क्योंकि ये इवन नंबर नहीं है। अगला नंबर आता है 3 की डेरिवेटिव क्या है, डिजिट को हम प्लस करके देखते हैं। प्लस करने से 9 आ रहा है तो ये 3 से हो जाएगा। तो मैं इसको 3 से कर दूंगी। ये आ गया आपका 3 8 जा 3 1 जा। अगेन मैं 3 से करूंगी, 3 2 जा 3 7 जा। अगेन 3 से करूंगी, 3 9 जा। अगेन 3 से करूंगी, 3 3 जा। अगेन 3 से करूंगी, 3 1 जा। तो इसमें भी 3 कितने टाइम्स आ रहा है, 3 5 टाइम्स आ रहा है। तो मैं ऊपर वाला डिजिट निगेटिव था तो -2 और अपॉन 3 इन दोनों को मैं ब्रैकेट में रख लूंगी। और दोनों ही कितनी बार आए हैं, 5 टाइम्स आए हैं। जब मैंने 32 को फैक्टराइज किया तो 2 मुझे 5 टाइम्स मिला। जब मैंने 243 को फैक्टराइज किया तो 3 भी मुझे 5 टाइम्स मिल रहा है। मतलब दोनों की पावर सेम है। तो मैं -2/3 को ब्रैकेट में रखूंगी और ब्रैकेट में रखने के बाद में दोनों की पावर 5 है। मतलब -2 की भी पावर 5 है, वैसे ही 3 की भी पावर 5 है। तो मैंने दोनों को ब्रैकेट में रख दिया और होल ऑफ द पावर 5 लिख दिया। तो ये इसको पावर नोटेशन में लाने का तरीका है। हम डिजिट को फैक्टराइज करते हैं और देख लेते हैं कि वो डिजिट कितनी बार आया है। एक और डिजिट का मैं करके दिखाती हूँ। एक नंबर है, क्वेश्चन यही है पर डिजिट चेंज है। करना कैसे है ये मैं आपको बताती हूँ। डिजिट है -1/128। आप क्या नोटिस कर रहे हैं, ऊपर -1 है। 1 को तो आप फैक्टराइज कर ही नहीं सकते हो, 1 तो 1 ही रहेगा। आप 1 को कितनी बार कर लो, 1 का 1 रहता है। तो इसको आप फैक्टराइज मत करिए। आप नीचे डिनोमिनेटर में 128 है तो 128 को आप फैक्टराइज कर लीजिए रफ कॉलम में। इवन नंबर है, नेचुरली आप 2 से ही करोगे। ये आ गया आपका 64। फिर 2 से करोगे, ये आ गया आपका 32। अगेन 2 से करोगे, ये आ गया आपका 16। अगेन 2 से करोगे 8। अगेन 2 से करोगे 4। अगेन 2 से करोगे 2। अगेन 2 से करोगे तो 1। अब आप नोटिस कीजिए 2 कितनी बार आया है, 1 2 3 4 5 6 7 टाइम्स आया है 2। तो मैं क्या इसको लिखूंगी, -1 तो मेरा वैसे के वैसे ही रहेगा और अपॉन 2 तो लिखूंगी, लेकिन होल ऑफ द पावर मैं 7 लिख दूंगी। क्यों? क्योंकि मेरा 2 7 टाइम्स आया हुआ है। -1 तो -1 को आप 7 टाइम्स भी लिखोगे तब भी -1 ही रहेगा। और ये नीचे का 2, तो -1/2 को आप ब्रैकेट में रख लीजिए और उसकी पावर है 7।
क्योंकि 2 7 टाइम्स आया हुआ है। अब अगला क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में एक बात ध्यान रखिए, वो कहेंगे आपको ये पावर नोटेशन वाला क्वेश्चन नहीं रहेगा, अगला क्वेश्चन कुछ अलग है। इसमें आप नोटिस कीजिए किस टाइप का ये मैं क्वेश्चन करके दिखा रही हूं। -4 रेज टू द पावर -1। ये ध्यान रखिए, जब भी किसी डिजिट की पावर निगेटिव होती है तो डिजिट रेसिप्रोकल हो जाता है। इसको मुझे रैशनल फॉर्म में लाना है। रैशनल नंबर मतलब जो फ्रैक्शन में तो रहता है, लेकिन वो पॉजिटिव भी रह सकता है, वो निगेटिव भी रह सकता है, जबकि फ्रैक्शन ऑलवेज पॉजिटिव रहते हैं। फ्रैक्शन मतलब 2/3, 5/7, लेकिन जो फ्रैक्शन पॉजिटिव भी हो निगेटिव भी हो वही रैशनल नंबर। अब ये -4 है और इसकी पावर -1 है। जब भी किसी डिजिट की पावर निगेटिव होती है तो वो डिजिट रेसिप्रोकल हो जाता है। रेसिप्रोकल मतलब क्या, अब 4 के नीचे डिनोमिनेटर में कुछ नहीं तो मैं पहले 1 लिख लेती हूँ। लिखने के बाद में मैं क्या करूंगी, 1 मेरा ऊपर चला जाएगा और 4 मेरा नीचे आ जाएगा। तो ये कहलाता है जब भी किसी डिजिट की पावर निगेटिव होती है तो वो उस डिजिट को हम रेसिप्रोकल करके पावर को पॉजिटिव बना देते हैं। मतलब -1/4 मेरा आंसर बनेगा, जो कि एक रैशनल नंबर है। फिर से समझ लीजिए, जब भी किसी डिजिट की पावर निगेटिव होगी तो उसको हम उस पावर को हमें अगर पॉजिटिव बनाना है तो डिजिट को रेसिप्रोकल तो हमें करना ही पड़ेगा। जैसे मैं यहाँ लिख रही हूँ -2/3, पावर -1 है, तो मैं क्या करूंगी, इस क्वेश्चन को माइनस का साइन तो मैं ऊपर ही रहने दूंगी, -3/2 कर दूंगी। ये -1 अपने आप खत्म हो जाएगा। आ गई बात समझ में। अब अपने को कुछ अलग क्वेश्चन करने हैं जो एक्सपोनेंट में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें अब हमें लॉ का यूज करना है। देखिए मैं कैसे कर रही हूँ। यहां मैं लिख रही हूँ 2 रेज टू द पावर 3 इंटू 2 रेज टू द पावर 2। यहां पर आप क्या नोटिस कर रहे हो कि यहां पर बेस 2 है, तो इस वाले डिजिट में भी बेस 2 है, तो यहां पर आपका लॉ लगना शुरू हो जाता है। आप नोटिस कीजिए कि अगर आपका बेस सेम है तो आपके एक्सपोनेंट प्लस हो जाएंगे। तो वो लॉ क्या होता है, वो लॉ ये होता है x रेज टू द पावर m इंटू x रेज टू द पावर n। x यहाँ भी है, x यहाँ भी है, मतलब दोनों का बेस सेम है। जैसे इस क्वेश्चन में जब ऐसी बात होती है तो मैं जैसे 2 2 दिख रहे हैं तो 2 का 1 बना देती हूँ और पावर को मैं प्लस कर देती हूँ। तो 2 रेज टू द पावर 5 ये मेरा आंसर बनेगा। तो इस डिजिट का आंसर मेरा बना है, जो क्वेश्चन दिया है मैंने, मेरा आंसर बनेगा 2 रेज टू द पावर 5। अगर फाइंड द वैल्यू वो कहेंगे तो फिर इसको आपको पूरा डीप में करके दिखाना पड़ेगा। 2 रेज टू द पावर 5 मतलब 2 इंटू 2 5 टाइम्स आप इंटू कर दीजिए। आपको मालूम है 2 रेज टू द पावर 5 का आंसर ऑलवेज 30। कुछ बातें तो आपको मालूम हो जाएंगी कि इसका क्या आंसर रहेगा। तो ये ऐसा, ये कब होता है, ये हमेशा नहीं होता है। जब मल्टीप्लाई का साइन हो 2 डिजिट के बीच में, दोनों का बेस समान हो और पावर डिफरेंट हो, तब आपका बेस 1 बन जाता है और पावर प्लस हो जाती है। ये क्वेश्चन है। एक और यही कंडीशन अगर आपकी डिवाइड में होगी तो वो क्वेश्चन कैसे होगा वो मैं बताती हूँ। जैसे मैं दे रही हूँ यहाँ पर 5 रेज टू द पावर 6 डिवाइडेड बाय 5 रेज टू द पावर 3। आप क्या नोटिस कर रहे हैं, इस क्वेश्चन में 2 डिजिट है, दोनों के बीच में डिवाइड है और डिवाइड का साइन है पर बेस दोनों का सेम है। तो यहाँ लॉ कौन सा रहेगा, x रेज टू द पावर m डिवाइडेड बाय x रेज टू द पावर n। दोनों का बेस सेम है तो डिवाइड में पावर माइनस हो जाती है, प्लस कभी नहीं होती है। तो इसमें 2 5 है तो 2 5 का एक 5 बन जाएगा और 6 - 3
तो 5 का आंसर आ जाएगा 3, 5 रेज टू द पावर 3। और फाइंड द वैल्यू अगर क्वेश्चन होगा तो इसको लास्ट मोमेंट पर तक आपको करके दिखाना पड़ेगा। 5 रेज टू द पावर 3 मतलब 5 इंटू 5 इंटू 5 मतलब 125 आंसर बनेगा। आपको मैंने आज 2 लॉस समझाए हैं, एक तो मल्टीप्लिकेशन का और एक डिवाइड का। अगर मल्टीप्लाई का साइन हो 2 डिजिट के बीच में और बेस समान हो तो 2 बेस का 1 बन जाएगा, 2 या 3 भी हो सकते हैं डिजिट मल्टीप्लाई में, तो 1 3 से ज्यादा भी हो सकते हैं, वो 1 हो जाएंगे और डिजिट आपस में प्लस हो जाएंगे। तो ये भी पॉजिटिव साइन है, ये भी, तो दोनों अगर प्लस हो जाएंगे तो फिर वो क्वेश्चन मैंने आपको पहले समझा दिया मल्टीप्लाई का। अब ये डिवाइड का है, इसमें दोनों का बेस कॉमन है, तो डिवाइड में पावर माइनस होती है, पर वो कब होती है? जब बेस आपका सेम होता है, हमेशा नहीं, ये बात ध्यान रखिए। जब बेस सेम होगा तो 2 5 का 1 5 बन गया, और डिवाइड में पावर माइनस होती है तो 6 माइनस 3, तो 5 की पावर आ गई 3। अगर फाइंड द वैल्यू या इवैल्यूएट लिखा रहेगा तो आपको 5 को 3 टाइम्स इंटू करके दिखाना पड़ेगा। अभी आपको मैं एक्सपोनेंट और पावर से रिलेटेड 2 एक वीडियो और बनाऊंगी, उनको भी आप ध्यान से देखिए, तब आपको ये चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आएगा।